डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल, अतापुर, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर बहुत बड़ी खबर भी हम कह सकते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सरकारी मुलाजिम अब आरएसएस के एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं। बीजेपी ने जो है हटाया ये बैन, यानी जब गोडसे ने महात्मा गांधी जी का कत्ल किया था उसके बाद जो है उस टाइम के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है आरएसएस पर बैन लगा दिया था। बात मुद्दत के देश आजाद होने के बाद अब गवर्नमेंट मुलाजिम यानी गवर्नमेंट जॉब करने वाले आरएसएस के एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं। इसी के ताल्लुक से जो है असदुद्दीन अवैसी ने क्या कहा वो आप सुन सकते हैं। वैसे हम आपको बताते चले कि गवर्नमेंट मुलाजिम जो है आरएसएस की ज़हनियत रखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कंप्लेंट आ चुके थे कि भाई जो है मुस्लिम कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको हरासान किया जाता है, उसका ट्रांसफर किया जाता है। अंदरूनी टॉर्चर था, अब बैरूनी टॉर्चर हो जाएगा, यानी जाहिरी तौर पर टॉर्चर हो जाएगा। तो आइए इसी के ताल्लुक से असदुद्दीन अवैसी क्या कह रहे हैं आप सुन सकते हैं। जो सरकारी कर्मचारी वो जा सकते। देखिए, आरएसएस पर महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने और नेहरू की हुकूमत ने उन पर बैन लगाया। उन पर बैन इसलिए निकाला गया क्योंकि उनको ये मानना पड़ा कि वो भारत के संविधान को मानेंगे, वो भारत के नेशनल फ्लैग को मानेंगे और उनको अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा और उसमें कई कंडीशंस थे जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना ये है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी, क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।